जयपुर के भव्य गुलाबी शहर को देखते हुए एक शानदार संरचना स्थित है, नाहरगढ़ किला। 1734 में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित, इसमें जीवन से भी बड़ी संरचना शामिल थी जो न केवल शहर की रक्षा करेगी बल्कि इसके आकर्षण और समृद्धि को भी बढ़ाएगी। इसका मूल नाम सुदर्शनगढ़ किला था और बाद में इसे बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। महल का निर्माण शुरू में जयपुर शहर के शीर्ष पर स्थित राजा और शाही परिवार के लिए एक शांतिपूर्ण विश्राम स्थल के रूप में किया गया था। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पहाड़ियों पर स्थित है और आधुनिक रोशनी से जगमगाते हुए पूरे शहर का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। वर्ष 1868 में जयपुर के महाराजा द्वारा किले का जीर्णोद्धार कराया गया। एक संरचना को उसकी वास्तुकला से परिभाषित किया जाता है और जयपुर में नाहरगढ़ किला सबसे आगे है। यह शानदार किला मूल रूप से शहर को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कभी भी एक भी युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा। किला इंडो यूरोपीय वास्तुकला शैली का अनुसरण करता है, जो किले के अंदर कई भव्य संरचनाओं से सुसज्जित है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई 700 फुट से अधिक है। किले के बाईं ओर ताड़ी गेट में एक प्रवेश द्वार है, जिसमें जयपुर राजाओं के देवता को समर्पित एक मंदिर है। इसके अलावा किले के अंदर एक और मंदिर है जो राठौर राजकुमार नाहर सिंह भूमिया को समर्पित है। किंवदंती है कि किले के निर्माण के दौरान एक आत्मा ने इसमें बाधा डाली थी, जिसके बारे में माना जाता है कि यह नाहर सिंह की आत्मा थी। इस प्रकार नाहरगढ़ नाम राठौर राजकुमार की आत्मा को शांत करने के लिए किले के अंदर उन्हें समर्पित एक मंदिर का निर्माण करके दिया गया था। किले के अंदर सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित 2 मंजिला इमारत है, जिसे माधवेंद्र भवन कहा जाता है। इसमें राजा और उनकी 12 रानियों के स्वीट हैं, जिन्हें 9 क्वार्टर या समान अपार्टमेंट में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में एक लॉबी, बेडरूम, रसोई, शौचालय और स्टोर है। महल के अंदर की अन्य संरचनाएं दीवान-ए-आम या हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, जहां राजा अपनी वफादार प्रजा से मिलते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे। जयपुर के नाहरगढ़ किले पर कभी भी सीधे हमला नहीं किया गया था, लेकिन यह मराठा संधि और यूरोपीय लोगों को आश्रय जैसी कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है। रानी के अपार्टमेंट भी इसी तरह बनाए गए थे और महाराजा को अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए बनाए गए थे, बिना किसी अन्य रानी को यह बताए कि वह किस रानी के पास जा रहे थे। किले में एक पानी की टंकी है, जिसे कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया गया है, जिसमें पानी भंडारण के लिए पहाड़ी से नीचे टंकी तक जाता है। आप किले की ऊपरी मंजिल के कुछ कमरों में बड़ी संख्या में चमगादड़ों को भी देख सकते हैं। अगर आप आसानी से डर जाते हैं तो सावधान रहें। किले के गलियारे भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं, जो नाजुक हैं और यूरोपीय और राजपूत शैली की वास्तुकला से प्रेरित हैं। गलियारों और कनेक्टिंग कमरों में प्रदर्शित जटिल मीनाकारी का काम आंखों को सुकून देता है। आप हाथियों, घोड़ों, जुलूसों और प्रकृति की एक सुंदर कतार देख सकते हैं, जो इसे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव देती है। विक्टोरियन पुष्पचित्र बेहतरीन शिल्प कौशल का दावा करते हैं और बीते युग के समय और जीवन की झलक देते हैं। अप्रैल 1944 तक जयपुर सरकार ने समय संकेत के रूप में चलाई गई बंदूक की गोली की मदद से जंतर मंतर वेधशाला में सम्राट यंत्र से सौर समय पढ़ने के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किले का उपयोग किया। इसका उपयोग तत्कालीन महाराजाओं के शिकार निवास के रूप में भी किया जाता था। किले के चारों ओर कई सुविधाजनक स्थान हैं, जो आपको शहर का मनोरम दृश्य दिखाते हैं। जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा 1883 से 1892 के बीच किले में कई महलों का निर्माण कराया गया।